हेलो कल हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, कैसे डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो पहला चीज़ हमारा ये है कि तुम्हारा क्वेश्चंस होना चाहिए। क्वेश्चंस निकालने के बहुत सारे तरीके तुम बता दिए गए, ग्राफिकली हुआ, मैथमेटिकली हुआ, लिमिट से हुआ, डिफ्रेंसिएशन से हुआ, सब कुछ तुम्हारा डिस्कस है, ठीक है। तो क्वेश्चंस तुम करोगे एक आध थ्योरम करके, जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो अब डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये था कि तुम्हें कंटिन्यूटी पूरा समझ में आ जाए, डिफरेंशियबिलिटी पूरा समझ में आ जाए, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी का सब कुछ तो अगर तुम्हें समझ में आ जाए, उसके बाद थ्योरम समझने की बात होती है। तो पहला हमारा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये पहला है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से बोला ये गया कि अगर मान लो कोई फंक्शन है और वो फंक्शन ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है, ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है, ओके। अब कुछ लोग सोचते हैं यार कंटिन्यूटी दो टाइप से होता है, एक हमारा होता है क्लोज इंटरवल के अंदर, एक हमारा होता है ओपन इंटरवल के अंदर। पहले ये सब्जेक्ट समझ लो कि इसको हमने डीपली नहीं बताया। तो अगर तुमसे बोला गया क्लोज इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि हमारा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इन दोनों का ग्राफ बनाऊं, तुम समझ जाओ क्या हो रहा है। इन दोनों के ग्राफ के हिसाब से हमारा ये है कि अगर हमारा फंक्शन ऐसे करके है, ये मान लो ए है और ये बी है, तो डॉट उस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, तो क्लोज इंटरवल मतलब। और ओपन इंटरवल मतलब क्या है कि डॉट उसके ऊपर नहीं आ रहा है। फंक्शन ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअस है, लेकिन एग्जैक्ट ए पे वैल्यू लगाने कहाँ है, ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ। एग्जैक्ट ए पे वैल्यू, एग्जैक्ट ए पे वैल्यू ऊपर है कि इसके ऊपर है किसके नीचे, हमें ये नहीं पता है। देखिए ग्राफ में डिफरेंस है। जो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल के अंदर, इसका मतलब ये है कि हमारा ए से ही स्टार्ट है कंटिन्यूटी। मतलब हमें ये पता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस सेम है, यहां पर हमारा एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी माइनस सेम है। ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है। ये राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस और लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है। यहां पर हमारा वो दोनों पॉइंट को छोड़ना है, ठीक ना। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से बोला ये गया कि अगर हमारा फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस है ए से लेके बी तक, ओके। मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ एक बार, उसके बाद हम अपना बताते हैं कि हम लोग कैसे हमें समझना है, कैसे क्या करना है। इन्होंने बोला है इफ एफ ऑफ, ओके पहले मैं पूरा पढ़ता हूँ। अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये बोल रहा है क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस हो। पहली बात, दोनों में डिफरेंस क्या, वो मैं समझा दिया तुम्हें। क्लोज इंटरवल का मतलब पॉइंट वहीं पर है, ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि एग्जैक्ट ए पे वैल्यू हमें नहीं पता है कहाँ, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, कहाँ पर है हमें नहीं पता, डिफाइन है भी कि नहीं होगी। तो हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वैलिड तभी है जब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कंडीशन ये है कि वो ए से लेके बी तक क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ठीक है। उसके बाद अगर सोचो, अब एक्चुअली कोई थ्योरम नहीं था, उन्होंने बस केवल ऑब्जर्व कर लिया तो ऐसा हो गया। तो अगर मैं ये बोलूं कि ए से लेके बी तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब हम ए से ग्राफ स्टार्ट करें तो बी तक जा सकते हैं, बीच में कहीं टूट नहीं रहा। तो अगर जस्ट सोचो कि अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए, हमारा सेंस है एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी निगेटिव है, और यहाँ से वहाँ जाना है, कैसे भी जाए एक बार तो क्रॉस करिएगा, या फिर ऐसे करके जाएगा, दो-तीन बार क्रॉस करके जाएगा। बोलो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये सब ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो थ्योरम के नाम से पढ़ते हैं तो ठीक है, हम लोग भी थ्योरम के नाम से देख लेते हैं। इस थ्योरम के हिसाब से ये था कि अगर f(x) हमारा क्लोज इंटरवल a से b तक कंटिन्यूअस है, और अगर f ऑफ a इंटू f ऑफ b लेस देन 0 हो जाए, मतलब दोनों अपोजिट साइन हो, f ऑफ a या फिर f ऑफ b, दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, या फिर तुम ये बोलो दोनों अपोजिट साइन के हो, या फिर तुम मैथमेटिकली बोल दो कि उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तो उस फंक्शन f(x) का एटलीस्ट एक रूट होता है जो a से लेके b के बीच में लाई करेगा। a से लेके b के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही होगा। यहाँ पर देखो ना, ये हमारा ग्राफ 3 बार क्रॉस किया है, ये वाला ग्राफ 2 बार क्रॉस किया है,
ये वाला ग्राफ एक बार क्रॉस किया है, एटलीस्ट एक बार तो क्रॉस करना ही करना। तुम इस तरह समझो कि इस पॉइंट से तुम्हें इस पॉइंट जाना है, टूटना नहीं है, तो इसको तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। इसको क्रॉस हो सकता है तुम एक ही बार कर दे, हो सकता है 2-3 बार किए। अब बहुत नीचे जाके ऊपर जो हमें मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, कितना नीचे जा रहा है कितना ऊपर जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए और बी तक जाना है। कोई बोले नहीं हम इतना ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे इतना नीचे जाएंगे, ध्यान दें परपेंडिकुलर ना हो जाए, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। बस इस तरह से डिफाइन हो कि इतना ऊपर जा इतना नीचे आ रहा है, तुम डायरेक्टली उसी चले जाओ, डायरेक्टली जाते एक बार तो क्रॉस किए ना। तो ये हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, ये एक तरह से पढ़ते हैं। दूसरा ये अगर तुम जीरो इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो तो हम ये बोलेंगे तुमसे कि इसमें देखो अगर तुम जीरो इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो तो हम एक्सिस नहीं बना रहे, ठीक है, हम एक्सिस नहीं बना रहे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि हमारे पास जीरो इन्वॉल्व है कि नहीं है। पहला थ्योरम उम्मीद करें तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से अगर हमारा एफ क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं तो एफ एक्स का एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही होगा जो ए से लेके बी के बीच में लाई करता है। ये तो हमें बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि मान लो ए पे ये वैल्यू एफ ऑफ ए है और उस बी पे वैल्यू है, यहाँ पर मान लो बी है, यहाँ पे बी है, ये बी पे और ये हमारा एफ ऑफ बी है। अब एफ ऑफ ए बड़ा है कि एफ ऑफ बी बड़ा है उससे मतलब नहीं है, बी तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, बस ये समझो, ठीक है। और ये ग्राफ इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, मान लो ग्राफ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी है नहीं है कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ध्यान रहे हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं होती क्योंकि हमें रूट्स निकालना है ना। तो अगर मैं ओके तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी लगाता हूँ, मतलब ध्यान दें चाहे डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है, बस केवल कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, फंक्शन हमारा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और बाकी सार पे जाए नहीं है हमें कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं एक वैल्यू को इस तरह से ले लूं या फिर हम ये बोलें, समझो मैं क्या मतलब एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छा सुनना, x इज इक्वल टू a पे कुछ वैल्यू है, x इक्वल टू b पे कुछ वैल्यू है और हमें ये पता है कि हमारा f(x) जो है क्लोज इंटरवल a से लेके b तक कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू ऐसा मिलेगा f ऑफ c इक्वल टू k जहां पर k हमारा f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में होगा। ध्यान दें मैं अब यहां पर मैंने f ऑफ a को बड़ा बनाया तो हमारे f ऑफ a को मैं इधर लिखूंगा, f ऑफ b को इधर लिखूंगा, अगर f ऑफ b बड़ा होगा तो इधर आकर इधर आकर उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। k जो हमारा होगा वो f ऑफ a से लेके f ऑफ b के बीच में होगा और जो c होगा अगर ऐसा हुआ कि अगर f ऑफ b से लेकर f ऑफ a के बीच में हुआ तो c a से लेके b के बीच में ही होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं फिर समझो, क्योंकि यहां पर हमारा उसको ऊपर चला गया, ठीक है, यहां पर हमारा उसको ऊपर c उसके बीच में नहीं है क्या, c a के बीच में लेकिन हमारा वो नहीं है। ओके मैं दूसरा मैं इसको पढ़ रहा हूं। If k is any real number between f of a and f of b, then there is at least one solution of the fx. ओके मैंने वैसे लिखा जो है सही लिखा है, हमने क्या बोला है, हमने तुम्हें ये बोला है कि अगर k f of a और f of b के बीच में हुआ तो हमने तो यार k को ऊपर ले लिया ना, हम उल्टा नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि अगर इसके बीच में होगा तो उसके बीच में होगा, नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई नंबर k ले लें, कोई नंबर k ले लें तो उसके लिए एटलीस्ट एक x आएगा ही आएगा। अभी हमने जो बनाया था वो उल्टा मैं बोल रहा था, उल्टा मतलब अगर हम c ले लें तो k इसके बीच में आएगा, नहीं वो ऐसा नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है, हमें x नहीं सिलेक्ट करना है, हमें y सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो हमने किया अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया कि हमने ये डायग्राम बनाया, हमने बोला यहाँ पर c पे हमारा k इसके बीच में, नहीं अगर तुम c सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि उसके बीच में आए, हो सकता ना आए, यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर तुम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं C तो इसके बीच में आ जाता है, तो हमें X नहीं सिलेक्ट करना है, हमें Y सिलेक्ट करना है। हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एक वैल्यू ऐसा हो जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में हो, वो k हो।
अगर कोई एक वैल्यू ऐसा ले जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, तो इस y के लिए एटलीस्ट एक x तो आएगा ही आएगा जो a और b के बीच में। बात वही है, क्रॉस करना उसको। हमने यहाँ बाउंड्री मार दिया है, यहां से लेके यहां जाना तो क्रॉस तो करेगा करेगा, तो बात वही है। समझ पा रहा हूं? मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला एक्चुअली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम दोनों सेम ही है। एक्चुअली दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट था, इसी के साथ हमने k को 0 कर लिया और कुछ नहीं किया। हमने ये बोला कि अगर हमारा fx क्लोज इंटरवल a से लेके b तक कंटिन्यूअस है और हम कोई एक नंबर ऐसा ले लिए जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई कर रहा है, मतलब y एक वैल्यू ऐसा लिए, एक y का ऐसा वैल्यू लिए जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई कर रहा है, तो उस y के लिए एटलीस्ट एक x तो आएगा ही आएगा जो a और b के बीच में होगा। बस इतना ही है। अगर ये हुआ इफ दिस, देन एटलीस्ट एक c तो होगा ही होगा। इफ देन एटलीस्ट एक c, एटलीस्ट याद है, हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी तो ग्राफ हो सकता है ना कि ऐसे ऐसे बहुत बार होगा, ऐसे भी तो हो सकता है ना। फिर यहाँ पे चल दूंगा 2-3 बार। अब वही अगर k 0 हो जाएगा तो एक्स एक्सिस बन जाएगा, तो इसके तो ये तो हमारा वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसका यूज एक्चुअली आता है। तो इसके नीचे जस्ट एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के साथ बोला गया है। ये सब हमने क्वाड्रेटिक में किया है, लेकिन ऐसा कोई थ्योरम हमने पढ़ा नहीं था। हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करके तुम्हें नहीं बोला था, लेकिन पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक में कैसे हम लोग डील कर रहे थे कि उसके बीच में एक रूट होगा नहीं होगा, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमने किया हुआ है। तो अब हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है गिवन दैट a greater than b greater than c greater than d, then prove that x minus a x minus c plus 2 times of x minus b x minus d is equal to 0 will have real and distinct root। इस चीज का रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा, ठीक है। तो ये इसको मैं fx बोल दे रहा, इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तुम चाहो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूरा क्रिएट कर लो, चाहो तो, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ a का वैल्यू निकालो। f ऑफ a क्या होगा एग्जैक्टली, ये 0 हो गया खत्म, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b इंटू a माइनस d। f ऑफ b क्या होगा, f ऑफ b इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो b माइनस a इंटू b माइनस c। f ऑफ c हमारा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ c माइनस b इंटू c माइनस d, और f ऑफ d क्या होगा, f ऑफ d हमारा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा d माइनस a इंटू d माइनस c। ओके, अब हमें ये ध्यान दो, ये हमारा a सबसे बड़ा है, तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव नंबर, कितना है हमें नहीं पता, ये हमारा पॉजिटिव नंबर। b माइनस a नेगेटिव हुआ और b माइनस c पॉजिटिव, हमारा ये हो गया नेगेटिव नंबर। तो एक रूट तो a और b के बीच में हुआ, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है, तो एक रूट तो हमें a और b के बीच में मिल गया। fc देखो, fc c माइनस b बोलो तो नेगेटिव और c माइनस b नेगेटिव, हमारे पूरा ओवरऑल नेगेटिव है, ये नेगेटिव। ये d माइनस a नेगेटिव और d माइनस c नेगेटिव, हमारा वो पॉजिटिव हो गया। तो एक रूट a और b के बीच में हुआ और एक रूट हमारा क्या हुआ c और d के बीच में, दो हमारे रूट क्या हुआ डिस्टिंक्ट रूट। बस यही सब है, ये हमारा यूज है, और ये हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में किया है, मतलब ऑब्वियस बात हमने किया है। तो ये हमारा हुआ, तो इन्होंने कैसे कैसे किया, देख लो ग्राफ बना दिया, एक e और b के बीच में, एक c और d के बीच में। नेक्स्ट में दिया गया है कि fx इज इक्वल टू है, fx इज इक्वल टू x इंटू e के पावर x माइनस 2, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट इंटरवल 0 to 1, 0 से 1 के बीच में एक रूट होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तुम चाहो इसका ग्राफ बना लो पूरा, एक्चुअली ग्राफ भी बनाते हैं हम लोग, इससे ग्राफ बनाना आसान है, तो ग्राफ बना देंगे। और अगर तुम चाहो, अगर तुम ग्राफ नहीं बनाना चाहते, यानी हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं, मत बनाओ, तुम लिमिट निकाल दो, क्योंकि हमें अब क्लोज इंटरवल में नहीं चेक करना है, हमें ओपन इंटरवल में चेक करना है। तो एक काम करते हैं कि अगर हम 0 प्लस से और 1 माइनस तक का वैल्यू निकाल लें, फंक्शन कंटिन्यूअस क्लियर है,
एक कंटीन्यूअस फंक्शन, दूसरा कंटीन्यूअस फंक्शन, दो कंटीन्यूअस फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन कंटीन्यूअस, माइनस 2 कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस। तो f ऑफ 0 प्लस क्या हो रहा है, f ऑफ 0 प्लस मान हो जाएगा 0 इंटू e की पावर 0 प्लस माइनस 2, ये 0 हो जाएगा तो माइनस 2 आ रहा है, f ऑफ 0 प्लस माइनस 2 है। f ऑफ 1 माइनस क्या हो रहा है, तो 1 इंटू e की पावर 1 माइनस 2, ये हमारा हो गया e माइनस 2 बोले तो e का वैल्यू 2.7 होगा, तुम्हारा 0.7 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। यानी अगर तुम ग्राफ बनाने जाओगे ये 0 और ये 1 है, तो एग्जैक्ट 0 हमें नहीं पता, लेकिन 0 का बगल से स्टार्ट में पता है। एग्जैक्ट 1 का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 1 से छोटे वैल्यू पता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 0 वाला नेगेटिव है और 1 वाला पॉजिटिव है उसके बगल से। तो एटलीस्ट एक बात होगा ही होगा ना। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया एग्जैक्टली एक ही रूट है, हमसे ये पूछ रहे हैं एग्जैक्टली एक ही रूट है। तो एग्जैक्ट एक रूट कैसे पता करेंगे, अगर हम ये बताते हैं कि हमारा फंक्शन लगातार बढ़ रहा है लगातार घट रहा है, तो जस्ट ध्यान दो, अगर हमें बस ये पता करना है एग्जैक्टली एक ही रूट है, ठीक है, तो हमें पूरा ग्राफ पे आना पड़ेगा। ये हमारा e के पावर x हुआ, ये x हुआ, 0 से 1 में ही बस देखो एग्जैक्ट 0 पे, अगर मैं एग्जैक्ट 0 पाते हैं हम इसको हटा देंगे, ठीक है, हम पूरा ग्राफ बना देंगे। एग्जैक्ट 0 पे हमारा 0 है, उसके बाद दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, अब दोनों लगातार बढ़ रहे हैं, तो लगातार बढ़ने वाले फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, लगातार बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे हमारा e आ गया, e आ गया। 1 से छोटे अगर मैं हाफ पे पूछ लूं, हाफ पे तो ये हाफ होगा और वो e के पावर हाफ होगा, तो हाफ इंटू e के पावर हाफ हो गया। ये लगातार बढ़ रहा है और ये भी लगातार बढ़ रहा है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। लगातार बढ़ेगा तो मतलब यहां से स्टार्ट हो तो वहां से जाना, फिर घूमना नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है। तुम्हें बस अगर हम ये निकाल लें कि हमारे पास टर्निंग पॉइंट है, डिफरेंशिएट देख लो, डिफरेंशिएट करो, हमारा देखो टर्निंग पॉइंट आता नहीं है, तो अगर घूम गया तो चांस है, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, इसको डैश एक्स हमारा आएगा, डैश एक्स हो जाएगा x इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर x, बोले तो ई के पावर x x प्लस 1, ये टर्न कर रहा है, लेकिन किस पे, -1 पे, हमारे पास -1 नहीं है, हमारे पास 0 से 1 है, कभी टर्न नहीं किया तो लगातार बढ़ रहा है। तो बहुत सारे तरीके, अब तुम सारा चीज जानते हो, फंक्शन में हमने सब कुछ देख लिया है। हम अगर ये भी बोलते हैं हमारा ये 1-1 फंक्शन है तो भी काम बन जाए, अगर हम ये प्रूफ कर दिया 1-1 फंक्शन है तो भी तो काम बन जाएगा ना, बस वही है। ओके, तो ये तो हमारा हुआ इंटरमीडिएट वेट थ्योरम। अब इसके अंदर एक्चुअली दिया नहीं है, दो थ्योरम और है, एक हमारा है रोल्स थ्योरम, एक हमारा होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास नहीं है एक्चुअली। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ते हैं तो बीच में आता है हमारे पास रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन है सब कॉन्सेप्ट एक, ठीक है। तो एक बार मैं और देख लेता हूँ दूसरा डीपीपी, उसके अंदर दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन चाहिए, थ्योरम से हमें कोई मतलब नहीं है, थ्योरम तो हम तुम्हें बता ही देंगे, लेकिन अगर थ्योरम पढ़ने के बाद तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाए तो थ्योरम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली इस टॉपिक का है ही नहीं, तो कहाँ से देगा, ये एक्चुअली इस टॉपिक का नहीं है। तो मैं तो पहले बताता हूँ कि क्या क्या होना है, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सबको क्लियर है, ठीक है, ध्यान से इसका नोट बहुत अच्छे से बना लेना। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा के बाद, एक्चुअली उसी टाइम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आएगा तभी हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सा है तो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पहले लिखो रोल्स थ्योरम, और इस थ्योरम के कुछ बाउंडेशन है, जैसे हमारा इसका बाउंडेशन था, उसको वहां पे बाउंडेशन ये है कि ओके, एक तो पहली बात ये कि रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता, बहुत इनडायरेक्टली आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना प्लीज। अब इसमें ये बोला गया है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब है, ध्यान रहे, रोल्स थ्योरम क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन एप्लीकेबल कब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब है, तो बोला ये गया कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है। हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल तभी होगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान रहे, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों थ्योरम एप्लीकेबल तब है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है
तो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल, फिर से वही बात। तो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, पहले समझ लो, जैसे हमारा कंटिन्यूटी था, जैसे हमारा कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल को इंटरवल, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी था। डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल का मतलब ये है, जैसे अगर हमारा ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश ए और एफ डैश ए प्लस सेम होना चाहिए। मतलब ये जो है वो राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएबल हो, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएबल हो। लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएबल मतलब एफ डैश बी और एफ डैश बी माइनस सेम हो। ध्यान रहे, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, कंटिन्यूटी रहा तो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस और लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी है तो राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएबल। यहाँ पर वो चीज छूट है, वो चीज छूट है। जैसे हमारा ln x है, ln x है हमारा, ln से ग्राफ ऐसा है, तो ये हमारा 0 से डिफरेंशिएबल नहीं, ओपन इंटरवल 0 से लेकर इंफिनिटी तक डिफरेंशिएबल है, क्लोज इंटरवल नहीं। sin x है, sin x हमारा पूरे r में डिफरेंशिएबल है, चाहे तुम क्लोज बोलो चाहे ओपन बोलो सब चलेगा। क्लोज के अंदर ओपन आ सकता है लेकिन ओपन के अंदर क्लोज नहीं आएगा। मतलब 0 से इंफिनिटी, अगर मैं बोलूं 0 से इंफिनिटी, इसके अंदर ये वाला चीज है, ऑलरेडी है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है, ये नहीं, क्योंकि 0 हमारे पास नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अगर हम बोलना चाह रहे हैं, कि सॉरी रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन थ्योरम, तो हम पहले ये बोले कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, क्लोज इंटरवल पे कि ओपन इंटरवल पे। तो कॉर्नर पे डिफरेंशिएबिलिटी कोई मतलब है क्या? कॉर्नर पे जस्ट कॉर्नर, मतलब अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर हमारे दोनों पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है, जस्ट अभी इस तरह समझो कि हमारा अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है, ऐसा कोई चांस हो सकता है क्या कि कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल ना हो? तुम ग्राफ बनाओ, ए से लेके बी तक ग्राफ बनाओ, फंक्शन कंटिन्यूअस है, टूट नहीं सकता है, तो यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए, मतलब एक शार्प एज आ जाए राइट हैंड साइड से, ऐसे ग्राफ हो सकता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट हैंड साइड से शार्प एज आ जाएगा। शार्प एज आएगा आने के लिए ये शार्प एज होता है, लेकिन राइट हैंड साइड से ये भी डिफरेंशिएबल है, शार्प एज भी है और राइट हैंड साइड से भी डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड से भी डिफरेंशिएबल है। अलग अलग अगर देखें तो राइट हैंड साइड से शार्प एज डिफरेंशिएबल होता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी शार्प एज डिफरेंशिएबल होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल का कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जैक्टली उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ए से बी हम जाना चाह रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना। अगर मैं बोल लूं कि फंक्शन हमारा ए से लेके बी तक डिफरेंशिएबल है, तो पहली बात ए और बी के बीच में ना तो फंक्शन टूट रहा है ना ही कोई शार्प है, ए से बी तक फंक्शन स्मूथ है। अब मैं पहले ए से बी बना देता हूं, ए से बी तक हमारा फंक्शन स्मूथ है, मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए से लेके बी तक हमारा फंक्शन स्मूथ है। अब बचा कोना। अब अगर मैं ये बोलूं इस कॉर्नर पे अगर मैं क्लोज इंटरवल लगा दूं या तो ओपन इंटरवल लगा दूं, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि एफ डैश ए और एफ डैश ए प्लस सेम है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि एफ डैश ए और एफ डैश ए प्लस सेम नहीं है। एफ डैश ए, और हम पहले ही बोल चुके हैं कि फंक्शन इस पे कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस तो हमारा डॉट तो वहीं पर होना पड़ेगा, और डॉट अगर वहीं रहा तो दोनों सेम हो जाएंगे। तुम लॉजिकली सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ग्राफ बनाओ, इधर से तुम्हें डिफरेंशिएबल करना है, एक ही पॉइंट है, तो वैसे इसमें चलेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब क्लोज पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ध्यान रहे, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल तब है जब फंक्शन
ए से लेके बी तक डिफरेंशिएबल है पूरा, और वो क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। अब मैं इसमें ओपन इंटरवल बोलूं चाहे क्लोज बोलूं, दोनों बात सेम है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी ऑलरेडी बोलते, पॉइंट वहीं पर है। समझ पा रहे हो? अगर हमारा पॉइंट ऊपर होता, जस्ट सोचो अगर पॉइंट यहां पर ना होता, यहां पर होता, तो अब ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता, लेकिन पॉइंट उसी के ऊपर है, पॉइंट उसी के ऊपर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं इसका थ्योरम पहले पढ़ देता हूं, ठीक है, बुक वाला, उसके बाद मैं अपना बकबक करता हूं। इन्होंने बोला है लेट f इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री हाइपोटेन्यूस। पहला, fx इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a to b, हम पहले बोल चुके हैं fx इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a to b। दूसरा बोल रहा है fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b, मतलब उसमें कोई डिस्कस में कोई मतलब नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। fx a से लेके b के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बस ये समझो, ओपन है क्लोज है कोई मतलब नहीं है। a से लेके b तक पूरा स्मूथ होना चाहिए, बीच में कहीं शार्प एज नहीं होना चाहिए, कोना नहीं होना चाहिए। तो सोचो हमारे पास दो कंडीशन बनने वाले, बस ये ऐसे दो लोग थे जिन्होंने अपना अपना थ्योरम बना लिया। अब मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं, दोनों एक साथ में बता रहा हूं, मैं अगल बगल बनाऊंगा। हमारे पास fx एक है, fx है जो a से लेके b तक कंटिन्यूअस है और a से लेके b तक डिफरेंशिएबल है। ओके, अगर अब यहां पर भी अब बहस करने कोई मतलब नहीं है, यहां पर मैं ओपन के ले रहा हूं, क्लोज के ले रहा हूं, क्या तुम क्लोज ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कंटिन्यूटी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, पॉइंट उसी के ऊपर है, कोई मतलब नहीं। बस इसका मतलब ये है a से लेके b तक डिफरेंशिएबल, मतलब a से लेके b तक कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, स्मूथ होना चाहिए। a से लेके b तक आप तुम ओपन बोलो क्लोज बोलो, हमें तो मेरा तो कोई मतलब है, लेकिन बुक के हिसाब से ओपन लिखा हुआ है तो हम ओपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई नहीं। अगर ऐसा है fx एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a से लेके b तक कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल a से लेके b तक डिफरेंशिएबल है, तो हमारे पास दो थ्योरम एप्लीकेबल होते हैं। एक वैल्यू है रोल्स थ्योरम, एक रोल्स थ्योरम है, दूसरा है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दो थ्योरम एप्लीकेबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो हमारा ये है कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर हो गए, अगर f ऑफ a f ऑफ b बराबर हो तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b हुआ, अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर नहीं हुए तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। अब सोचो हो क्या है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर दो डायग्राम बनाएंगे, एक मैं इधर बनाऊंगा एक मैं उधर बनाऊंगा। पहले मैं रोल्स थ्योरम की बात कर रहा हूं। x इज इक्वल टू a पे वैल्यू, x इज इक्वल टू b पे वैल्यू बराबर है, ये दोनों वैल्यू बराबर है। x इज इक्वल टू a पे वैल्यू f ऑफ a, f इज इक्वल टू b पे वैल्यू f ऑफ b, दोनों बराबर है। तो सोचो इस पॉइंट से तुम्हें इस पॉइंट पे जाना है, दोनों सेम लाइन पर है, कैसे कैसे जाओगे? या तुम स्ट्रेट चले जाओ, मैं सारे पॉसिबिलिटी बनाऊंगा फिर मैं मिटा दूंगा, ध्यान रहे, या तुम स्ट्रेट चले जाए एक पॉसिबिलिटी, या तुम ऊपर से घूम के जाए दूसरी पॉसिबिलिटी, नीचे से घूम के जाए तीसरी पॉसिबिलिटी, ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, चौथी पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी सोचो, तुम्हें सेम पॉइंट पर इधर से इधर आना है, तो अगर तुम ऊपर गए तुम्हें नीचे घूमना ही पड़ेगा, नीचे गए तो ऊपर तुम्हें घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक पॉइंट पे जाना है। अब तुम दुनिया भर के टाइम पे घूमते रहो, लेकिन ध्यान रहे कुछ शार्प एज ना हो जाए, सब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? तो अगर ऐसा हो गया f ऑफ a बराबर हो गया तो f डैश x इज इक्वल टू 0 होगा फॉर एट लीस्ट 1x बिलोंग्स टू a से लेके b।
ए से लेके बी के बीच में एटलीस्ट एक, मैं क्लोज लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हमने एड्रेस ओपन ले लिया तो ओपन नहीं लगा है। ए से लेके बी में एटलीस्ट एक एक्स ऐसा होगा जहां पर एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 ने मतलब क्या, वो टर्न करे, कहीं पर डैश 0 ने मतलब क्या, टर्न करना चाहिए, दिख रहा है तुम्हें। अगर नीचे है तो एक बार टर्न किया, ऊपर है तो एक बार टर्न किया, यहाँ पर दुनिया भर के बार में टर्न किया, तो एटलीस्ट एक बार तुम्हें घूमना पड़ेगा। और स्ट्रेट वाले में तो हर जगह है, अगर तुम स्ट्रेट चले गए तो उसमें तो हर जगह है। इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट किया, तुम ऊपर गए तो यहाँ पर घूमना पड़ा 0 0, यहाँ पर न जाने कितनी बार है, तो कम से कम एक बार तो होगा ही होगा। ये रोल्स थ्योरम के हिसाब से इन्होंने बोला। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या हुआ। हमारा रोल्स थ्योरम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल तभी है जब ये ऊपर का जो कंडीशन लिखा गया है वो सेटिस्फाई है। ऊपर कंडीशन क्या है? ऊपर कंडीशन ये है कि fx जो है वो क्लोज इंटरवल a से लेके b तक कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल a से लेके b तक डिफरेंशिएबल हो। अगर ये है तो या तो रोल्स या तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों में से कोई एक लगने वाला है। अब कैसे लगेगा? अगर हमारा f ऑफ a f ऑफ b बराबर हो गए तो रोल्स थ्योरम लगेगा, अगर f ऑफ a f ऑफ b बराबर नहीं हो तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो पहला चीज आता है अगर बराबर है। अगर बराबर है तो हमारे पास एक a है एक b है, दोनों पे वैल्यू सेम है, सेम लाइन पर है, सेम हॉरिजॉन्टल स्टेट पर है। तो अगर तुम्हें a से लेकर b तक ग्राफ बनाना है तो कहीं से भी बनाओ, एटलीस्ट एक जगह तुम्हें घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम लेवल पर है। तुम ऊपर गए तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, तो जैसे घूमे तुम्हारा 0 हो गया डैश, नीचे गए तो ऊपर आना पड़ेगा, जैसे घूमे तुम्हारा डैश 0 हो गया। तो एटलीस्ट एक जगह पर, ध्यान रखें, कम से कम एक जगह तो होना ही होना है। f डैश x इक्वल टू 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू a से b। तो ये तो हमारा हुआ रोल्स थ्योरम। अब आते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ये हुआ कि दोनों बराबर नहीं है। तो मान लो ये हमारा a है, ये हमारा b है, यहां पर हमारा a है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसको तो मिला। अब तुम्हें यहां से वहां जाना है, जस्ट चाहे जैसे जाओ, एक स्ट्रेट चलेगा सीधा सीधा, एक हम ऐसे घूम के गए, एक और बड़े से घूमे फिर गए, ध्यान में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, ऐसे बहुत बार गए। तो इसमें ये बोला जाता है, ये जो होगा अब डैश x इज इक्वल टू, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैंने f भी बढ़ा लिया है, हो सकता है fa बढ़ाओ, पॉसिबल है, हो सकता है fa बढ़ाओ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। fb माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस फॉर एट लीस्ट 1x बिलोंग्स टू a टू b। ओके, मैं जो लिखा हूं पहले मैं समझाता हूं मैं क्या है। लैग्रेंज मीन थ्योरम ने बोला ये था कि अगर ऐसा हो गया f ऑफ b बराबर नहीं हुए तो एक x पे डिफरेंशिएशन जो डैश x होगा, एक जगह ऐसा होगा जो इसके बराबर होगा, fb माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जगह पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के बराबर होगा, एटलीस्ट एक जगह तो होगा ही होगा। ध्यान रखो, ग्राफ बनते देखो, अगर मान लो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, एक तरीका ये स्ट्रेट चले जाओ, बस उसी को हमें ध्यान देना है। दूसरा ये चाहे जैसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे गए, चाहे जैसे जाए, तो एटलीस्ट एक जगह तुम्हारे पास जो टर्निंग है वो इसके पैरेलल होगा। ये जो टर्निंग है वो इसके पैरेलल होगा, एटलीस्ट एक जगह। और वो वैल्यू कैसे निकाला हमने? यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, तो ये हमारा हो गया fb माइनस f ऑफ, ये हो गया b माइनस, टेंथ का कितना हुआ? fb माइनस f ऑफ अपॉन b माइनस, fb माइनस f ऑफ अपॉन b माइनस, वही टेंथ का हमने अब कैच बताया। तो ये दो थ्योरम है, ये दो थ्योरम हमारे एप्लीकेशन में आते हैं। मतलब तुमसे कभी भी पूछता कि चेक करो कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, कभी भी ऐसा बोलता है चेक करो, नहीं तो जनरली ये होता है तुमसे उसका यूज पूछता है। तो ध्यान रहे, हमारे पास अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन भी देंगे तुम्हें। तो यहां पर हमारा थ्योरम क्या था वो हमने पढ़ लिया,
कि रोल्स थ्योरम ने क्या बोला था और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने क्या बोला था। थ्योरम हमने पढ़ लिया है, अब क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रहे ए से लेके बी तक, क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक कंटीन्यूअस होना चाहिए। हमने ऐसा क्यों बोला है, अगर मान लो पॉइंट यहां पर पहुंच गया तो ये चीज ध्यान दो यार, यहां पर एप्लीकेशन नहीं है, मतलब एफ ऑफ बी हमने जो लिखा है वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब यहां पर रोल्स थ्योरम लग रहा है लेकिन बराबर नहीं है, तो वो रोल्स थ्योरम के अंदर नहीं आएगा, तो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, हम बोलेंगे एप्लीकेबल नहीं है, वो भले बात हो कि जगह जीरो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हमारा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बराबर है। तो ये सब ध्यान रखना, इसलिए हमने पहले क्लियर कर दिया कि क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो डॉट भी उस ग्राफ के ऊपर ही होना चाहिए। तो ये तो हमारा हुआ पूरा चीज। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ हमारा बोल गया वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर fx इज इक्वल टू, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना बहुत अच्छे से क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन है नहीं। fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई 2। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम दिस इन -3 से लेके 0 तक, -3 से लेके 0 तक तुम्हें ये वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो पहले ये पता करो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन, तीन कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल कैसे पता करेंगे, ओके, हमने डिफरेंशिएबिलिटी का भी प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं है एक्चुअली में, मतलब प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं इसलिए मैं भी बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सोचो अगर मान लो एक दो फंक्शन ऐसे हैं, दो फंक्शन fx और gx और दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमने कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन सा नहीं है अभी हमने वो पढ़ा नहीं है। अभी हमने बस ये पढ़ा है कि निकालते कैसे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो एक्चुअली आज पढ़ाना था, लेकिन ठीक है, लेकिन लॉजिकली तुम सोच सकते हो, टेंशन ना लो, नेक्स्ट क्लास हम उसको कवर कर देंगे। वो आज हम इस थ्योरम के चक्कर में पढ़े तो इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया। तो जस्ट सोचो अगर मान लो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दो स्मूथ फंक्शन है, दो फंक्शन पूरा स्मूथ है और उनको ऐड कर रहा है, दो स्मूथ फंक्शन को ऐड करने पे क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या स्मूथ आएगा। जस्ट सोचो, तुम्हें बस सोचना है, इसमें तुम्हें कुछ रटवाना नहीं चाहता। दो स्मूथ फंक्शन को ऐड कर रहा हूं, तुम्हारा एडिशन क्या आएगा, स्मूथ आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी स्मूथ आएगा, मल्टीप्लाई करें तो भी स्मूथ आएगा, डिवाइड का अलग यूज है, डिवीजन पे भी स्मूथ था, बस नीचे वाला जीरो ना हो। तो यहाँ पर तीन स्मूथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, या फिर हम बोले ये क्वाड्रेटिक है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल में डिफरेंशिएबल हुआ। तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो बस तुम्हें करना ही है f ऑफ -3 निकालना है, f ऑफ -3 हो जाएगा 0, f ऑफ 0 क्या है, वो भी 0 है, तुम्हारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब अगर तुमसे पूछ ले किस x पर एप्लीकेबल है, वो कौन सा x है जहां पर एप्लीकेबल है, तो हमारा रोल्स थ्योरम के हिसाब से क्या था, तुम्हारा कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और f ऑफ b बराबर है, तो डैश x 0 होगा एटलीस्ट एक x के लिए, तब डैश को 0 करो, डिफरेंशिएट मारो, तीन फंक्शन है, ठीक है, तीन फंक्शन को डिफरेंशिएट मारना है, तो x + 3 * e के पावर -x/2 छोड़ दो तो x का डिफरेंशिएट 1 प्लस x * e के पावर -x/2 छोड़ दो तो x + 3 का डिफरेंशिएट 1 प्लस e के पावर सॉरी x * x + 3 को छोड़ दो तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा -x/2 * -r इज इक्वल टू 0 करो। क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हमारा एक पावर -12 ये कॉमन हो रहा है, एक पावर -x/2 कॉमन हो गया, क्या बचा x + 3 प्लस x माइनस हाफ टाइम्स ऑफ x * x + 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2x + 3 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ x² + 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। एलसीएम ले तो हमारा बन जाएगा 4x + 6 माइनस x² - 3x इज इक्वल टू 0 बोले तो x² - x -x इज इक्वल टू 0, 3 × 6 3 में से 2 गए, तुम्हारा x² - 3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0।
तो x कॉमन है तो हमारा x प्लस 2 और x माइनस 3 बन रहा है, यानी x इज इक्वल टू 3 और माइनस 2, 3 और माइनस 2 आ गया। हमने क्या बोला, एटलीस्ट एक x ऐसा होगा जहां पर हमारा एटलीस्ट एक x होगा जो -3 और 0 के बीच में होगा, और जहां पर डिफरेंशिएशन 0 तो वो x हमारे पास है -3 नहीं है हमारे पास, क्लियर है ना, 3 के अंदर नहीं है, लेकिन -2 के अंदर है। x इज इक्वल टू -2 पे हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है ना, इसके अंदर -2 है ना। तो ये हमारा होगा, कभी भी पूछता है कि चेक करो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, तो बस केवल f ऑफ पे बराबर कर दो और ये बता दो कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल एप्लीकेबल है। और तुमसे अगर पूछ लिया कहां पर है, तुम्हें ये सब काम करना हो, तो ये हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, जब लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हमारा चीज आज हम तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन भेज देंगे कैसे रोल्स थ्योरम निकालते हैं, कैसे लैग्रेंज मीन थ्योरम निकालते हैं। तो ये एक तरीका है, तरीका देख लो ना। तुम्हें पहले चेक करना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद f ऑफ p बराबर अगर हो गए तो रोल्स थ्योरम ने बोला क्या था, बोला ये था कि एटलीस्ट एक x ऐसा होगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा और वो x जो है वो a और b के बीच में होगा। तो डिफरेंशिएशन 0 करो और x का वैल्यू निकाल लो, और एटलीस्ट एक आना चाहिए, अगर है तभी एप्लीकेबल था, तो होना चाहिए था, होता है, हमेशा होता है। तो उस x का वैल्यू बताते हैं -2 पे हमारा ऐसा होगा सीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो प्लीज क्वेश्चंस करना, इसका क्वेश्चन तुम अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का तुम्हारे पास है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का IVT का तुम्हारे पास है, और ये मैं भेजूंगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा पूरा है आगे, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, थैंक यू। ओके, एक काम करता है, एक क्वेश्चन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का भी कर लेता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अधूरा है। ओके, रोल्स थ्योरम हमने कर लिया, एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का भी मैं करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि यार तुमने थ्योरम पढ़ लिया फिर तुम कर ही नहीं पा रहे हो कि अब क्या करें। एक कर लेते हैं, जस्ट एक कर, रोल्स थ्योरम का तो हमने देख ही लिया। एक मैं तुम्हें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का भी दिखा देता हूँ, उसका क्वेश्चन मुझे मिल जाए। एक्चुअली इसमें कभी कभी उल्टा भी पूछता है कि कुछ अननोन का वैल्यू बताओ कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो, ये बताओ वो बताओ, तो वो सब क्वेश्चन अपन करेंगे, मतलब एक्चुअली उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ओके, दिखा पूछा गया है, सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर satisfies the hypotenuse of Lagrange mean value theorem on the closed interval of 1 to 2. Find that x कि जहां पर Lagrange mean value theorem एप्लीकेबल है। तुम्हें प्रूव करना है, मतलब एक्चुअली प्रूव करना है कि f(x) इक्वल टू दिस पे इंटरवल 1 से लेकर 2 तक Lagrange mean value theorem एप्लीकेबल है, और कहां पर एप्लीकेबल तुम्हें निकालना है। तो कंडीशन क्या था, कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो f ऑफ 1 क्या है, एग्जैक्टली f ऑफ 1 हमारा क्या है, 1 + 1 2 है। f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 हमारा है 8 8 4 12, f ऑफ 2 हमारा 12। तो हमसे क्या बोला गया था, f डैश x इज इक्वल टू f2 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1, fb माइनस f ऑफ 1 अपॉन b माइनस 1 बराबर होना चाहिए, एक x ऐसा होता है। तो रख दो यहाँ पर, f2 क्या है 12 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 बोलो तो 10, f डैश x इज इक्वल टू 10, f डैश x क्या है, f डैश x हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 10, सॉल्व कर लो, तो हमारा जगह 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 30 को तोड़ो फिर 2 आ जाए, तो टूट रहा है क्या, 5 × 10 5, 2 × 5 × 3, तो 6 5 नहीं हो रहा, 10 3 तक नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर में, तो 4 माइनस 4 ऐसे माइनस 4 40 12 4 12 10 120 अपॉन 6, तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 124/6। हमारे पास दो वैल्यू है, एक हमारा है -2 प्लस रूट 124/6, दूसरा -2 माइनस 124/6। तो हमारा ये तो काम पे ही नहीं है,
इसको चेक कर लो ये 1 और 2 के बीच में है कि नहीं, अगर है तो काम का, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो जस्ट 124 125 होता, ओके, जस्ट इसका वैल्यू निकालो, हमारा 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है। अगर मान लो 10 होता, जस्ट सोचो 10 होता, तो 10 में से 2 गया 8, 8 बटा 6 तो 1 से बड़ा। ये 11 के पास है, 11 में से 2 गया 9, 9 बटा 6 तो 2 तो नहीं पहुंचा ना। अगर ये 12 होता, अगर ये 14 होता तब जाके 2 होता, तो ये 14 तुम्हारा, ये हमारा जो है ये 1 और 2 के बीच में है, तो हमारा ये एप्लीकेबल भी है और ये x का वैल्यू जहां पर एप्लीकेबल है, ठीक ना। तो ये बहुत आसान सा है, तो तुम्हें बस क्वेश्चन मिलेगा तुम आराम से करना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं बस ये करना होता, तुम्हें चेक करना होता एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो कभी कभी पूछता कि उस x का वैल्यू बताओ, तो वो हमारा x है, इस तरह से निकालते, ठीक है। ओके, अब मैं ड्रॉ